तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज का जो हमारा वीडियो है ये हिस्ट्री का वीडियो है, मौर्य काल से संबंधित वीडियो। ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं मौर्य काल के। ये मौर्योत्तर काल का वीडियो, मौर्योत्तर काल का ये दूसरा वीडियो। मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्य काल के बाद का समय। इसमें हमने शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश, कुषाण वंश, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। अच्छा, आपको वीडियो कहाँ मिलेंगे बाकी के वीडियो? तो हिस्ट्री ग्रामर हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी की वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि 34-35 वीडियो ऑलरेडी अभी तक अपलोड हो चुके हैं, तो आपको हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटी के पॉलिटी में प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करके आइएगा। तो मिलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, तो वो है हमारा, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली वंश कौन सा था? सातवाहन वंश। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सातवाहन वंश में कौन से सिक्के चलाए गए? शीशे के सिक्के चलाए गए, कल बताया था मैंने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कर्ण वंश। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसका सीक्वेंस एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आया था हर्यक, फिर आया था शिशुनाग, फिर आया था नंद, फिर आया था मौर्य, फिर आया था शुंग, फिर आया था कर्ण, और फिर आया था आंध्र सातवाहन वंश। तो याद रखिएगा इसका। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो उसका नाम था पेन चाओ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए थे सर्वाधिक तांबे के, सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के। कल की वीडियो में मैंने बताया भी था कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के वो भी किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। एक्चुअली इन्होंने ना जो रेशम का जो मार्ग था उस पर अधिकार कर लिया था। पैसा बरस रहा था तो क्या करना था? शुद्ध सोने के सिक्के चलाने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इंडो ग्रीक ने कैसे चलाए थे? सबसे पहले चलाए थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन है क्योंकि उनकी संगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। नहीं, ये गलत है। तो ए और आर, ए सही है इसमें, है ना, और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण से क्या कहते हैं? गांधार। बहुत बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पर्व में किया था। अच्छा, हीनयान और महायान शाखा में क्या डिफरेंस होता है? मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। हीनयान शाखा जो है हमारी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग थे इसके अंतर्गत, यानी कि मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। और महायान शाखा के लोग सुधारवादी प्रकृति के थे, ये मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे, है ना। ठीक है। और महायान शाखा बाद में दो दो भागों में बढ़ गई थी। इसका नाम था शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के ही नागार्जुन थे जिन्होंने मध्य मार्गिका की रचना करी थी। ठीक है। और ठीक है, और विज्ञानवाद विज्ञानवाद से संबंधित था, और इसकी रचना करी विज्ञानवाद की किसने? मैत्रेयनाथ ने करी थी। ठीक है। मैं और महायान शाखा आत्मा और पुनर्जन्म में क्या करती थी? विश्वास करती थी। ठीक है। इस धर्म का एक प्राचीनतम ग्रंथ था, इसका नाम था ललित विस्तार। ठीक है। तो ये था कुछ इससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसने करवाई थी, आपको पता है ना। आगे बढ़ते हैं। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। ठीक है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? पुष्यमित्र संघ के समकालीन था, ऑप्शन डी। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो भारत कब आया था? गोंदो फिरनस के शासनकाल में। कौन आया था? सेंट थॉमस। किसके शासन किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करी? तो वो था कर्टिसस सेकंड। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो छत्र प्रणाली शकों ने किया था। त्रात्राण मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो मुक्तिदाता की उपाधि शक ने। शक के बारे में आपको मैं कल बता चुका हूँ, वैसे एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। जो शक थे ये किसके लिए आए थे? ये आए थे चारागाह की खोज के लिए, मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है। 5 शाखाओं में विभाजित थे। पहली शाखा जो उनकी सबसे प्रसिद्ध शाखा थी वो थी पश्चिमी शाखा। ठीक है। पश्चिमी शाखा का ही जो शासक था उसका नाम क्या था? रुद्रदामन, जिसका संबंध किस अभिलेख से है? जूनागढ़ अभिलेख से। और इसी ने क्या किया था? सुदर्शन झील का क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था, यानी कि उसको रिपेयर मरम्मत करवाई। और जो हम जिस सुदर्शन झील की बात कर रहे हैं, इसका निर्माण किसने कराया था? लेकिन इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है।
और संस्कृत में पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। उज्जैन के एक राजा ने 58 बीसी में शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, और उसके बाद कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। फिर कौन सा वंश आया? पहला वंश आया। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो यूनानी, शक, कुषाण, ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार। अच्छा, अगर इसमें एक पहला अगर डाल देंगे बीच में तो वो भी सही होगा। हाँ, कौन सा? यूनानी, शक, शक के बाद पहलव आए थे, पहलव के बाद कुषाण आए थे, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगली बात करते हैं, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा, यानी कि यवनों के द्वारा। अगले बात करते हैं, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो कौन सा था? बैक्टीरिया। उत्तरी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? कारसापण कहा जाता है। ऑप्शन डी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो रोम के साथ तमिल एवं चेरों का। तो ये है हमारा मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो ये असत्य है कोचीन। आपको बताया मौर्यकालीन में कौन सा था? बड़ोच, ये तो प्रमुख बंदरगाह था। बाकी के कौन थे? बारिबैरिकम और अरिकामेडू। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में पौडू के नाम से संबोधित किया गया? तो अरिकामेडू को क्या किया गया? पेरिप्लस सी में पौडू के नाम से संबोधित किया गया अरिकामेडू को। पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई अरिकामेडू किसने बताया गया? ऐसा भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो किसने? पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना करी? तो उसका नाम था डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राष्ट्र सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो मेनांडर था। कुषाणों का संबंध किससे था? तो चीन के यूची जनजाति से था। अगर मैं आपको कुषाणों के बारे में थोड़ा बताऊं तो ये भी 5 कुलों में थे, है ना। और इसमें सबसे प्रमुख कौन था? कुषाण ही था 5 कुलों में। और ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे भारत में। संस्थापक कौन था इसका? कुजुक कुडफिसेस। और सबसे प्रमुख शासक वो था, कौन था? कनिष्क का आपने तो सबसे ज़्यादा नाम सुना है। राजधानी इनकी क्या थी? पुरुषपुर। इसका नाम क्या है? पेशावर। दूसरी राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? मथुरा में। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष। अश्वघोष ने किसकी रचना करी है? बुद्ध चरित्र की रचना करी है। चरक संहिता की रचना किसने करी है? चरक ने करी है। शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रात हैं। नागार्जुन किसके जनक हैं? शून्यवाद के जनक हैं। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है। ये है, इंडो ग्रीक हिंदू यूनान को बोला जाता है, मैंने आपको बोला ही था, है ना। शक सीथियन, पार्थो, पहलव को बोला जाता है। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले कौन से सिक्के जारी किए? सोने के। और सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कनिष्कों ने। सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के जारी किसने करी? गुप्तों ने। अगला क्वेश्चन है फिर से मैचिंग का है, तो राजधानी बतानी है, जिसको हमको सबसे पहले पता है उसको मिला लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने किसका किया था? सातवाहन का हमने देखा है, प्रतिष्ठानपुर, पैठन और शुंग की विदिशा थी, हमने बात करी थी। चेदी वंश की कलिंग थी। कुषाण की क्या है? पुरुषपुर, पेशावर। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि धारण करी, यानी कि सीजर की? तो ये था कुषाण। किसके अनुसरण पर की है? रोमन साम्राज्य। ऐसा भी क्वेश्चन रिपीट करके बन सकता है घुमा फिरा के। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो भरूच का स्तूप, सांची स्तूप और भाजा स्तूप। तो उपरोक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य में किस प्राकृत ग्रंथ की रचना हुई है? सातवाहन नरेश के समकालीन गुणाढ्य ने किसकी रचना करी थी? गुणाढ्य ने बृहत कथा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी? अभी मैंने बताया, अश्वघोष ने करी है। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, क्या सही है? जो हमसे ये पूछा गया कौन सा सही है, तो गलत है, नहीं करते थे भाई। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, नहीं, क्योंकि पहला ये तो चिड़े हुए थे उनसे, है ना। तो इसलिए क्या हुआ था, इन्होंने पहला ब्राह्मण वंश था ये शुंग वंश। बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था, ये सही है, मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया भी था कि शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। और ये जो बोध वृक्ष था ये किसका था? पीपल का था, ठीक है। और जैन धर्म वाला किसका था? शाल का था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है बहुत बार। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह है महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख।
इससे एक बार ये भी आप रीड कर लीजिए, क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी का कौन सा अभिलेख है, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, ऐसा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी, गिरनार अभिलेख अशोक, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो कुषाणों ने चलाए थे। कलिंग नरेश सातवाहन ने कैसे सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए थे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है, चेदी। चेदी की राजधानी क्या थी, अभी हमने देखा था, कलिंग। और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। तो ये हमारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं हमको बताना है इसमें। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। गलत, ऐसा नहीं था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को संचित करती, सही है। श्रेणी को अपने सदस्य पर न्याय अधिकार था, बिल्कुल सही था। 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब अगला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है संगम काल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।